नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैर सुन्न होने के बारे में, यानी कि लेग नंबनेस के बारे में। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक बैठे रहने के बाद आपने अक्सर पैरों का सुन्न हो जाना, झुनझुनाना या फिर कुछ महसूस ना होने जैसी समस्या अनुभव की होगी। पैर सुन्न हो जाने की समस्या एक या दोनों पैरों को प्रभावित कर सकती है और यह समस्या पैर की उंगलियों तक भी बढ़ सकती है। और बता दें कि यह कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों की चेतावनी का संकेत हो सकता है और इसीलिए यह जानना जरूरी है कि किन स्थितियों में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अक्सर ऐसा किसी एक हिस्से तक खून की आपूर्ति सही से न होने या फिर तंत्रिका को नुकसान होने की वजह से होता है। हालांकि यह इन्फेक्शन, सूजन, चोट व अन्य किसी असामान्य प्रक्रियाओं की वजह से भी हो सकता है और यह जानलेवा विकारों की वजह से नहीं होता है, लेकिन यह स्ट्रोक और ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है। पैर सुन्न होने पर पिन या फिर सुइयों की चुभन या फिर त्वचा में जलन महसूस हो सकती है, जबकि कई बार कुछ एहसास ना होना, लकवा जैसे उस हिस्सों को हिलाने डुलाने में असमर्थता भी हो सकती है। यह सुन्नता अचानक हो सकती है या फिर धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है और यदि लंबे समय से यह समस्या है तो हो सकता है कि तंत्रिकाओं को नुकसान हुआ हो और यह समस्या रात में बदतर हो सकती है, जो कि पैरेस्थेशिया में आम है। पैर या किसी अन्य अंग का सुन्न होना किसी अंतर्निहित बीमारी, विकार या स्थिति की वजह से हो सकता है और इसीलिए यदि आप कुछ मिनट या इससे भी ज़्यादा समय के लिए ऐसा महसूस करते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपके पैर सुन्न हो जाने के साथ साथ मूत्राशय या आंतों पर नियंत्रण की कमी, लकवा, भ्रम, पैरों में कमजोरी या फिर बोलने में कठिनाई जैसी स्थितियों का अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो सुन्न हो जाना टेम्पररी यानी कि अस्थायी और क्रॉनिक नमनेस यानी कि लंबे समय से सुन्न होने की समस्या के साथ जुड़े कई लक्षणों में से एक है। कई लोगों को पैर में सुन्न होने की समस्या के साथ कुछ अतिरिक्त लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि लगातार या रुक रुक कर हो सकते हैं, जैसे कि झुनझुनाहट, जलन, गुदगुदी या खुजली या फिर त्वचा के अंदर कुछ रेंगने जैसा एहसास होना। कुछ मामलों में पैर सुन्न होने के साथ ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो कि जानलेवा या फिर गंभीर स्थिति का संकेत हो सकते हैं और ऐसे में तुरंत आपातकालीन चिकित्सा प्राप्त करनी चाहिए। और यदि आपको सुन्नता के साथ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जैसे कि भ्रम, सांस लेने में तकलीफ, चलने में कठिनाई, चक्कर आना, पैर की चोट के बाद पैर सुन्न होना, मूत्राशय या आंत्र नियंत्रण में कमी, कम दिखाई देना, लकवा, बोलने में दिक्कत, अचानक सुन्न होना या फिर कमजोरी यानी कि ताकत में कमी। और अब दोस्तों, बात करते हैं कि पैर सुन्न होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो ऐसे में निचले टांग या पैर का सुन्न होना बेहद आम है और ऐसे में शरीर के उस हिस्से की नसों में सिकुड़न आ जाती है और जिससे कि खून का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है और यही सुन्नता का कारण बनता है। यह एक अस्थायी स्थिति है जो कि आमतौर पर तब ठीक हो जाती है जब आप खड़े होते हैं और रक्त का प्रवाह वापस से होने लगता है। अगर व्यायाम की बात करें तो उच्च तीव्रता वाले कुछ व्यायामों की वजह से भी पैरों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे कि सुन्न होने जैसी समस्या हो सकती है। और इन व्यायामों की बात करें तो उसमें दौड़ना शामिल है, जिससे कि नसें संकुचित हो सकती है। और बता दें कि दौड़ते या फिर एक्सरसाइज करते समय पैरों का सुन्न होना काफ़ी आम है, हालांकि यह अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हम अधिक गंभीर कारणों की बात करें तो पैर सहित कहीं भी सुन्न होने की समस्या होना किसी गंभीर चिकित्सा स्थिति का दुष्प्रभाव हो सकता है। तो कुछ ऐसी सामान्य स्थितियां हैं जो आपके पैर में झुनझुनी या फिर कुछ महसूस करने की क्षमता में कमी का कारण बन सकती है, जिसमें से एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून रोग है जो कि आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर आना वगैरह। इसके अलावा निचली टांगों में झुनझुनी होना अक्सर इसके शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये नसों का वह हिस्सा है जो डायबिटिक की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और सुन्न हो जाना और झुनझुनी होने के साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी में ऐंठन और शरीर के संतुलन का नुकसान हो सकता है। तीसरा है टार्सल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, टार्सल टनल सिंड्रोम में आपकी एड़ी की टिबियल तंत्रिका जो है वो संकुचित हो जाती है और ऐसे में तेज दर्द होता है और आपके पूरे पैरों में सुन्नता के साथ जलन हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि पैर सुन्न होने पर डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो यदि आपको पूरे शरीर में कहीं भी लगातार सुन्न होने की समस्या बनी रहती है तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। यदि सुन्नता अपने आप दूर नहीं होती है या बार बार होती है तो हो सकता है कि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो। डॉक्टर को दिखाएं कि यदि आप पैर सुन्न होने के साथ कुछ और भी लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, पैर का दर्द, पैर के बालों का झड़ना, ऐंठन, संतुलन न बना पाना, चक्कर आना, मांसपेशियों की ऐंठन होना और थकान होना। दोस्तों, अगर इसके इलाज की बात की जाए,
पैर सुन्न होने का इलाज पूरी तरह से इसके कारणों पर निर्भर करता है। तब भी इसके कुछ सामान्य इलाजों की बात करें तो सबसे पहले तो दवाइयाँ। पैरों और निचली टांगों में लंबे समय तक सुन्नता के लिए कुछ दवाइयाँ मदद कर सकती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि डिलोक्सिटाइन और मिल्नाजिप्रेन फाइब्रोमाइल्जिया के उपचार में फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो एमएस नामक कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रॉनिक सूजन और सुन्नता को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा है गैबापेंटिन और प्रीगाबालिन। यह दवाएं नसों में दर्द के साथ साथ सुन्न होने की समस्या में राहत दिला सकती है। अगर बात करें थेरेपी की तो कुछ वैकल्पिक थेरेपी की मदद से उन स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है जो कि पैरों और निचली टांगों में सुन्न होने का कारण बनती है, जैसे कि मालिश, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर, बायोफीडबैक, हाइड्रोफीडबैक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, विटामिन बी सप्लीटेंशन, विशेष रूप से B3, B6 और B12। और अगर हम बात करें इससे जुड़े कुछ टिप्स की तो बहुत अधिक देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से आपके पैर या निचली टांगों में अस्थायी सुन्नता होना सामान्य है और इसमें चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसी हिस्से में बार बार या फिर लगातार सुन्न होने की समस्या किसी गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकता है, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से बात करें। हाथ या पैर के सुन्न होने के कई संभावित कारण हैं और इसीलिए आपको घर पर निदान करने या केवल ओवर द काउंटर दवाइयों के साथ इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब तक कि आप उपचार न पाए तब तक आप अस्थायी उपायों की मदद से बेचैनी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।